में है, मुझे तो अधिकार मतलब ज्ञान है देने कि मैं तो ज्ञान देने का सर्टिफिकेट आपको है, इसलिए जब मन करेगा मुंह उठाकर ज्ञान दे देंगे शहाबुद्दीन रजवी साहब। हाँ, जब मेरा आपके लफ्जों को मैं दोहरा रहा हूं, जब मेरा मुंह मन करेगा मैं उठा करके बयान दे दूंगा। चलिए ठीक है, और कुछ कहेंगे आप? मतलब कोई माने ना माने उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। कुछ मेरा तो भाई ऐसा ज्ञान देते क्यों है? सुनेंगे आप मौलाना साहब, ऐसा ज्ञान क्यों देते हैं? सुनेंगे। मैंने इसीलिए सबसे पहले कहा कि आप लोग कहते हैं कि हर चीज की आजादी है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां संविधान है, फिर संविधान आप पीछे रख देते हैं, शरिया पहले लेकर आकर बैठ जाते हैं। आप लोग कहते हैं नहीं नुसरत कैसे चली गई, इस नुसरत को रोको, इस नुसरत को रोको, पाप कर दिया इसने, कलमा पढ़ना पड़ेगा। मैं कलमा पढ़ दूं तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दूंगा तो मैं मुसलमान हो गया। जवाब सुनना है नहीं सुनना है बताइए, आप ही को बोलना है। सर मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप फालतू में बोलते रहते हैं। तो फालतू में बोलते क्यों हैं? डिबेट छोड़ के चला जाऊं? सर मत जाइए, आप ही के बयान पर, आप ही के फतवे पर डिबेट है। आप डिबेट छोड़कर चले जाना चाहते हैं तो जिस बोर्ड के अध्यक्ष बनकर बैठे उसको भी छोड़कर चले जाइए, जब कोई आपकी सुनता ही नहीं है तो। नहीं, जब सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं, बीच बीच में आप बोले चले जा रहे हैं। पहले मैंने 5-6 दिन पहले सवाल कर रहा हूं सर, काउंटर सवाल करना तो मेरा काम ही है, लेकिन बोल लीजिए आप। थी यहाँ भी ज्ञान दीजिए थोड़ा सा। और आपकी मर्जी यही थी कि मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊं? नहीं सर, नहीं सर, आप बोलने नहीं मौलाना साहब, बोलिए बोलिए, डिबेट नहीं होती है, बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, इस्लाम का एक दायरा है, उस दायरे में हर मुसलमान को रहना है। और जहां तक संविधान की बात है, पूरा देश, पूरी मुमलिकत संविधान से चलती है। मुसलमान संविधान के एक एक हर्फ पर, एक एक सतर पर अमल करता है। और शरीयत जो है उसकी दिनचर्या गुजारने के लिए, जिंदगी और खानदानी अपने मामूलात को गुजारने के लिए है। तो शरीयत पर अमल करना, और आपके लिए संविधान पहले या शरीयत? लड़का है या लड़की है, अगर वो गलत कदम उठाती है तो उलमाए दीन का काम है उसकी रहनुमाई करना। तो मैंने भारतीय होने के नाते आपके लिए पहले शरीयत है या संविधान? क्या कह रहे हैं? एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपके लिए पहले शरीयत है या संविधान? अरे देखिए, फिर वही जवाब, देखिए क्या बताऊं मैं आपको, कैसे समझाऊं? फंस गए आप किस तरह एंकरिंग कर रहे हैं? मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछता हूं मैं। संविधान बड़ा है, आपको नहीं पता कि जरूरत नहीं है, आपको नहीं पता कि ब्रह्मास्त्र चलता है यहाँ पर, और यहाँ पर वो सवाल नहीं पूछे जाते हैं जिससे आप खुश हो जाते हैं। संविधान पे आप तो सुनना ही नहीं चाहते भाई, आप तो जवाब लेना ही नहीं चाहते। मेरे सवाल का जवाब दीजिए तो मैं सुनूंगा। मौलाना साहब, शहाबुद्दीन रजवी साहब, बरेलवी साहब, शरीयत पहले या संविधान? मैंने आपको बताया, संविधान मुमलिकत के निजाम चलाने के लिए सबसे अव्वल दर्जा। वाह। मुस्लिम समाज की माशरती जिंदगी को दुरुस्त करने के लिए शरीयत जरूरी। क्या करूं, ताली बजाऊं? जवाब हो गया? नहीं हुआ? ताली बजा दूं? बजा दीजिए ताली, ढोल बजाइए, ताली बजाइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया पहले आप नहीं मान रहे ना संविधान, पहले संविधान को नहीं मान रहे हैं, शरीयत को मान रहे हैं। किसने कह दिया कि संविधान को तो नहीं मानना? आप कह रहे हैं कि फलाना चलाने ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। कोई हिंदू किसी मुसलमान के साथ शादी करना चाहता है, उसको संविधान अधिकार देता है। कोई हिंदू किसी मस्जिद में जाना चाहता है, संविधान उसको अधिकार देता है। कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाना चाहता है, संविधान उसको अधिकार देता है। कोई मुसलमान किसी हिंदू के साथ शादी करना चाहता है, संविधान उसको अधिकार देता है। करिए तकरीर करिए तकरीर तो आप करते हैं सर, तकरीर जब आप कहते हैं कि मैं बोलता हूं मेरा कोई सुनता ही नहीं है, और जो मैंने जवाब दिया उसका उल्टा मतलब आपने समझ लिया। नहीं मैं चलिए सीधा इसलिए कह रहा हूं कि ना, सीधे आइए। मौलाना लोग जो बैठे हुए हैं उनसे कुछ उर्दू बरेलवी साहब सीधे आइए, और कुछ बरेलवी साहब सीधे आइए, बोलिए संविधान पहले या शरीयत? मैं जवाब दे चुका हूं, फिर जवाब दे रहा हूं कि निजाम मुमलिकत चलाने के लिए संविधान जरूरी है, और मुसलमानों के घरेलू, खानदानी, माशरती, कोई मुसलमान अगर बलात्कार के लिए शरीयत जरूरी है। अगर कोई मुसलमान बलात्कार के आरोप में दोषी होगा तो क्या करेंगे? संविधान को मानेंगे कि शरीयत को? कोई मुसलमान किसी लड़की को देख रहा होगा तो संविधान को मानेंगे कि शरीयत को? कोई मुसलमान किसी लड़की को छेड़ेगा तो शरीयत को मानेंगे कि संविधान को? यहां आईपीसी धारा में जो एफआईआर दर्ज की जाएगी उसको माना जाएगा। शरीयत पे और देखिए, हमने कोई डंडा नहीं चलाया, आपको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने कोई लाठी डंडा नहीं चलाया, हमने कोड़ा मारने के लिए हुक्म नहीं दिया है, हमने ऐसा कुछ नहीं दिया। हमने सिर्फ शरीयत की बात बताई है कि शरीयत का हुक्म यह है कि जो
महिला अगर जाएगी संविधान को लेकर सवाल कर रहे हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग संविधान का इस्तेमाल करके ये शरीयत फैलाने की बात करते हैं और शरीयत की ही बात कर लेते हैं। मौलाना साहब या जो भी हैं आप, मुफ्ती साहब, आप एक बात बताइए, आपने फतवा जारी किया और ये पहली बार नहीं, आप हर दूसरे दिन किसी ना किसी कोई कुछ करता है, आप अपना वीडियो बना के जारी कर देते हैं और आप मुफ्ती हैं और कोई भी मुफ्ती होता है जो भी फतवा जारी करता है तो उससे एक सवाल पूछा जाता है। फतवे का मतलब होता है विद्यानाथ ओपिनियन। अगर आप मुझसे, आपने सवाल पूछा है तब मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आपने नहीं पूछा रहेगा तो मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगी या फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो इनको कुछ पूछने ही नहीं जाता है क्या? एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ कि इनसे सबसे पहले तो किसने फतवा मांगा, कौन मांगता है? नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा, सारा अली खान के फतवा के खिलाफ फतवा, महिलाओं के खिलाफ फतवा, हर दिन ये एक वीडियो बना के जारी कर देते हैं अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए। एक सेकंड, अगर आप कह रही हैं कि फतवा का मतलब यह है कि अगर अंबर जैदी को लगता है कि ये सही है या गलत है, सलाह लेने के लिए जाना चाहिए। फतवा एक मुफ्ती से सलाह मांगी जाती है, ओपिनियन तो मांगा जाता है, क्यों दे देते हैं? एग्जैक्टली माय पॉइंट कि शरीयत पे ही बात कर लेते हैं ना। शरीयत में फतवा, सपोज मैं मुसलमान हूं और मुझे किसी मुफ्ती से सलाह लेनी है कि भाई मैं फलानी चीज करूं नहीं करूं, जैसे कि बोल रहे थे कि जो भी खानदानी चीजें होती है उस पे शरिया के हिसाब से चलेंगे, तो सबसे पहले आप एक मुफ्ती हैं, आपसे कौन हर दूसरे दिन फतवा मांगता है ये उल्टी सीधी चीजों के खिलाफ, जिससे देश भर में उन्माद फैलता है? मुझे कैसे पता चला होगा ये लेटर आपने लिखा है, किसने लिखा है, कहां से पता चला है किसने लिखा है? आप खुद ही अपनी फैमिली में से किसी से करवाते होंगे। आप ऑफिशियल साबित कीजिए कि देश से बहुत लोग परेशान होते हैं और आपसे हर दूसरे दिन इस तरह के फालतू के सवाल करते हैं और आप इस तरह की फालतूगिरी करने के लिए टीवी पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं यहूद व नसारा की नकल करनी हराम है। आप कल ही परसों बोल रहे थे जो आपने नए साल और म्यूजिक के लिए फतवा जारी किया था। आप एक बात बताइए, आप बात करते हैं देश के लोगों को जोड़ने की, लेकिन आप सबसे ज्यादा मुसलमानों का, इस्लाम का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। देश भर में जो मुसलमानों को नफरत से देखा जाता है वो आप लोगों की वजह से देखा जाता है। अल्लाह दिलों के हालों को जानता है। मैं खुद महाकाल मंदिर गई हूं, एमपी चुनाव हुए थे, कैंपेनिंग के लिए मैं गई थी, मैं खुद गई थी महाकाल मंदिर। मैं खुद मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैं 5 वक्त रोजा भी रखती हूँ, मैं 3 महीने के रोजे रखती हूँ, तो क्या मैं? लेकिन आपने तो महाकाल का दर्शन कर लिया। मैं महाकाल गई थी यार, मुझे बहुत वो कह रहे हैं कि आपने अगर एक बार इस्लाम में होते हुए किसी और के सामने सर झुका दिया तो आप इस्लाम, यही बोल रही हूँ कि आपको कैसे पता? अल्लाह, आप कहते हैं कि शरीयत के दायरे में है, उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी और उनके ये लगेंगे वो लगेंगे, कोड़े लगेंगे, दोजख में जाएंगे, आपको कैसे पता? अल्लाह, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, ठीक है अंबर, ओके, वापस लौट कर आऊंगा। मोहम्मद फैज खान साहब, किसी आतंकवादी के खिलाफ कभी कोई फतवा क्यों नहीं जारी होता? उसके लिए तो ये लड़ने आ जाते हैं कि मुसलमान है इसने उठा लिया, इसने पकड़ लिया। रुक जाइए शाहबुद्दीन रिजवी साहब, रुक जाइए। किसी मुसलमान के खिलाफ फतवा जारी किया आपने? किया तो दिखा दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बेशक विद्या भैया, आइए ज्ञान की बात करें, विजडम की बात करें, तर्क की बात करें, विद्या की बात करें। जो फतवा है वो कायदे से तो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन और तमाम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ आना चाहिए। जैश मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो आतंकवाद फैला रहे और इस्लाम की गलत छवि पेश कर रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा आना चाहिए। इस्लाम क्या है ये जानने के लिए ना आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे ना हदीस पढ़ेंगे, आप देखेंगे मुसलमान का किरदार। वो आतंकवाद फैलाएगा तो आप सोचेंगे कि वो आतंकवादी है, और ये लोग जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि आतंकवाद को प्रोटेक्ट करना ही इस्लाम है, जबकि ऐसा नहीं है। विद्या भैया, एक बात समझ लीजिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भारत में इस्लाम लेकर आए, जीवन भर भगवा रंग पहनते रहे। उनकी दरगाह में 2 देग है, वहां पर आज तक गो मांस तो दूर, चिकन का मांस भी नहीं बना, चिकन भी नहीं बना, बनता है तो मीठा चावल भगवे रंग का। हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य हुए हजरत अमीर खुसरो, उन्होंने लिखा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, मोहे सुहागन की नीरे तो से नैना मिला के। तो वो भगवे रंग से और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कव्वाली से और सुहागन के प्रतीक से और हजरत वारिस अली शाह के यहाँ आज भी होली मनाई जाती है देवा शरीफ में। तो सूफियों ने, संतों ने सबको जोड़ने के लिए सब कुछ किया। तो ये क्या आदरणीय हर्षारी छारिया जी, ये सामाजिक, होली का, ये सामाजिक, दिवाली का त्योहार है, मिठाई खा लीजिए। एक धर्मगुरु थे, अभी उन्होंने कहा कि ये सामाजिक आतंकवाद फैला रहे हैं। क्या ये सामाजिक आतंकवाद फैला रहे हैं? और ये दिल्ली में जो आत्मघाती बनकर फट गया,
उसके खिलाफ फतवा नहीं जारी किए। वो लखनऊ वाली जो डॉक्टर है उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। इसके अलावा जो जो लोग पकड़े गए हैं उनके लिए तो ये लोग लड़ते रहे कि भाई मुसलमान होने की वजह से सजा दे रहे हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान देखकर सजा दी जाती है। इस देश में अल्पसंख्यक बहुत परेशान है। फैज खान साहब, देखिए, दो चीज है। आतंकियों को एक तो ये स्वीकारना चाहिए तमाम मुफ्ती मौलानाओं को कि ये मुसलमान हैं। जैसे ही कोई आतंक की घटना करता है वो बच जाते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, तो सुधार का काम हो ही नहीं पाता है। भाई स्वीकारो कि मुस्लिमों में कुछ गड़बड़ आ गई है और हमको उसको सुधार का कार्य करना है। या तो दूसरा काम ये करते, विक्टिम कार्ड खेलने लगते। भाई यदि वो चोरी कर रहा है तो उसे जेल में डाला जाएगा। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड फैज खान साहब, एक सेकंड फैज खान साहब, रोक रहा हूं। अगर कोई मुसलमान चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डालना चाहिए कि शरीयत के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए, उनके ताने बाने के लिए उनका शरीयत है। पारिवारिक मामलों में भैया, विद्या भैया समझिएगा बात को, जब भी सिविल केस आते हैं कि भाई 4 शादी करना है, कि लड़की को अधिकार देना है कि नहीं देना है, तो ये घरेलू मामले इसमें। लेकिन क्रिमिनल केस में कहते हैं चोरी किया तो हाथ काट देंगे मुसलमान ने। तो नहीं साहब, यहां पे भारत का संविधान चलेगा, आईपीसी चलेगी। यानी क्रिमिनल कोड में समानता चाहिए। कोई मुस्लिम हत्या करे या रेप करे तो उसका सरकलम करना चाहिए। तो नहीं, वहां आईपीसी मानेंगे। लेकिन जहां फायदे की बात है, 4 शादियां करना है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फायदे की बात नहीं है, जिससे की मानेंगे। कहने का मतलब इनको लगता है कि सिर्फ इनका फायदा होगा। फायदे की बात